अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस कोड की इम्प्लीमेंटेशन पर बात की थी। आज की क्लास में हम इसी कोड को मॉडिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप सबसे पहले उसे वॉच करें ताकि हम इस लेक्चर में जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आप उन्हें इजीली समझ सके। लास्ट क्लास में हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल की ट्रेनिंग के लिए जो डेटा सेट यूज़ किया था वो हमने अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर खुद से क्रिएट किया था। आज के लेक्चर में हम numpy रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए डेटा सेट जनरेट करना सीखेंगे। बेसिकली कोड में जो हम मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं वो इन्हीं दो लाइंस में करने जा रहे हैं, इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों लाइंस को यहाँ से अरेज करता हूँ। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि जब मैं अपने कोड को रन करूं तो ये मेरे पास ये जो 5 लाइन्स हैं इनकी एग्जीक्यूशन हो, इसलिए इन्हें कमिट कर देते हैं। यहाँ जो हम कमिट यूज कर रहे हैं दैट इज मल्टीपल लाइन कमिट। मल्टीपल लाइन कमिट के लिए आपने जहाँ से कमिट को स्टार्ट करना है वहाँ आप स्टार्ट में 3 सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स ऐड करेंगे और जिस जगह पे आपने एंड करना है वहाँ दोबारा से 3 क्लोजिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यूजिंग numpy रैंडम मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में से हम रैंड नेम के मेथड को कॉल करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को सीखना है। एक्स इज बेसिकली द वेरिएबल और np डॉट रैंडम इज नेम ऑफ द मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में से हम रैंड नेम का मेथड जो है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेथड हमें 0 से 1 की रेंज के अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा जो कि बेसिकली एक्स में स्टोर हो जाएगा, और उसे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं इसलिए हम प्रिंट फंक्शन को एक्स पास कर देंगे। जब हम अब अपने कोड की एग्जीक्यूशन करते हैं यहाँ देखिए हमें एक रैंडम नंबर शो हो रहा है विच इज 0.35 समथिंग, और अगर हम दोबारा अपने कोड को चलाएं यहाँ दोबारा से एक डिफरेंट हमें रैंडम नंबर जनरेट होके मिल रहा है, और थर्ड टाइम जब हम इसको चला रहे हैं तो थर्ड टाइम हमें प्रीवियस दोनों केसेस से एक डिफरेंट रैंडम नंबर मिल रहा है। तो जब भी हम अपने कोड को चलाते जाएंगे एक डिफरेंट रैंडम नंबर 0 से 1 की रेंज में मिलता जाएगा। अगर हम नहीं चाहते कि हर दफ़ा जब हम अपने कोड को रन करें तो हमारे पास जो रैंडम नंबर की जनरेशन है वो डिफरेंट हो, हम चाहते हैं कि हमारा रैंडम नंबर हर दफ़ा सेम आए। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने कोड में numpy रैंडम मॉड्यूल में से सीड मेथड को कॉल करना है, और सीड को हम इनिशियलाइज करते हैं विद 0। अब जब हम अपने कोड को रन करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमारे पास यहाँ देखिए एक नंबर शो हो रहा है 0.5488 रैंडमली जनरेटेड नंबर है। दोबारा हम रन करते हैं तो दोबारा देखिए वही रैंडम नंबर जो प्रीवियस केस में शो हुआ था वही शो हो रहा है, और थर्ड टाइम अगर हम इसको दोबारा से चलाते हैं थर्ड टाइम भी हमें वही नंबर जनरेट होके मिल रहा है। तो यहाँ से आपको सीड मेथड का पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए कि सीड मेथड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हो तो हमारे पास जब भी हम कोड को रन करें तो वही रैंडम नंबर जनरेट होके हमें मिलते रहें। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब आपने अभी ऑब्जर्व किया कि हम जब अपने कोड को चला रहे थे तो हमारे पास एक रैंडम नंबर हमें जनरेट होके मिल रहा था। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं रैंडम नंबर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको मिले, तो इस जगह पे हम पैरामीटर पास करेंगे। फर्स्ट जो पैरामीटर है बेसिकली मैंने पास किया 5 रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को एंड 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। अब यहाँ से क्या होगा, 5 रोज एंड 3 कॉलम्स में हमारे पास रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। अब इस केस में x बेसिकली एक इनपुट मैट्रिक्स है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे। अब अगर हम अपने कोड को चलाएं यहाँ देखिए हमारे पास 5 रोज एंड 3 कॉलम्स में हमारे पास 0 से 1 की रेंज में रैंडम नंबर्स जनरेट होके आ चुके हैं। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग इसको हम मॉडिफाई करें तो बुक वालों ने इस जगह पे वैल्यू लिखी 100 और इस जगह पे वो वैल्यू पास कर रहे हैं 1। अब यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि 100 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अगर हम इसको चलाते हैं तो यहाँ देखिए हमें मैसेज शो हो रहा है स्क्वीज्ड टेक्स्ट 100 लाइन्स, और इस पे अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है कि डबल क्लिक टू एक्सपैंड एंड राइट क्लिक फॉर मोर ऑप्शन। राइट क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कॉपी या व्यू
की ऑप्शन हमें अवेलेबल है यहाँ। और अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो भी एक्स वेरिएबल में डेटा स्टोर है वो हमें शो कर रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, अप टू सो ऑन, और इस तरह एक कॉलम है। जैसा कि इस जगह पे आपने ऑब्जर्व किया कि हमने 100 रोज फर्स्ट पैरामीटर पास किया और 1 फॉर द कॉलम। यहाँ से हमारे पास 100 रोज एंड 1 कॉलम के अंदर रैंडम नंबर्स 0 से 1 की रेंज में जनरेट हुए और एक्स में स्टोर हो गए। इसके बाद बुक के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करें तो बुक वाले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जस्ट फार्मूला है, अगर आपको पेपर में गिवन होता है या क्वेश्चन में गिवन होता है ये फार्मूला तो आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह हमने खुद से एक्स और वाई इनिशलाइज किए थे आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद बुक वालों ने जो वाई हमारे पास वेरिएबल है उसको जनरेट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई एक्स यानी एक्स की जो भी वैल्यू है 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट 3 में ऐड कर रहे हैं। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 100 रोज एंड 1 कॉलम में रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे और हर दफ़ा जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा उसको 3 से ऐड किया जाएगा और इस तरह से x की जो भी प्रीवियस केस में वैल्यू कंप्यूट हुई होगी उसे 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और एट द एंड इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे पास y जो हमारे पास वेरिएबल है ये जनरेट हो रहा है। अब यहाँ अगर हम इस कोड को रन करते हैं बिफोर दैट हम प्रिंट फंक्शन में y भी पास कर देते हैं ताकि y में जो भी डेटा हमारा डेटा सेट y जनरेट हो रहा है वो भी हमें शो हो रहा है। जब इस कोड को हम रन करते हैं यहाँ शो हो रहा है स्क्वीज टेक्स्ट फॉर x, डबल क्लिक किया तो ये x में जो भी वैल्यूज स्टोर्ड हैं वो हमें मिल रही हैं और स्क्वीज टेक्स्ट 100 इसको प्रेस किया तो ये जो y में स्टोर्ड वैल्यू है ये हमें मिल रही है। अब यहाँ तक हमारा डेटा सेट तैयार हो चुका है। आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपने मॉडल को ट्रेन करना है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करना है इस डेटा सेट से। तो यहाँ से मैं कमेंट रिमूव कर देता हूँ। इस कोड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया डिटेल में। अभी के लिए बस थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो इस अवेलेबल डेटा सेट से जो कि हमने रैंडमली जनरेट किया उससे ट्रेन हो रहा है और आफ्टर ट्रेनिंग हम उसे एक टेस्ट वैल्यू पास कर देते हैं 70 लार्ज वैल्यू। मैं इसको एक स्मॉलेस्ट वैल्यू पास करता हूँ लाइक 0.5 पास कर देते हैं। इसके लिए हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो प्रिडिक्शन करेगा और उसका रिजल्ट वाई न्यू में स्टोर करेगा और हम वाई न्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जब हम इस कोड को चलाते हैं तो यहाँ देखें वाई न्यू के लिए जो यानी एक्स न्यू के लिए जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो कि वाई न्यू में स्टोर थी वो हमें इस जगह पे आउटपुट पे शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर हमारे पास ये जो हमने डेटा सेट रैंडमली तैयार किया इसकी मदद से हम स्कैटर प्लॉट एंड लाइन प्लॉट तैयार करना सीखेंगे। फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं।